जय श्री गणेश, हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, मेंबर्स का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। आई वार्मली वेलकम यू एंड विश यू अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू यू ऑल। यहाँ पे साथ ही साथ आई वुड जस्ट लव टू इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ दिस रीडिंग विच इज मैनिफेस्टिंग अबंडेंस इन 2026 with tarot card reading, oracle reading and astrological aspects. So stay tuned, stay blessed and stay connected till the end यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे कंप्लीट रीडिंग देख पाओ यहाँ पे और आप समझ पाओ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स है आपके लिए या फिर क्या चैलेंजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। So if you are new to this channel, kindly do like, share, subscribe the channel. और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो यू ऑलरेडी नो इट, सो आप कमेंट करके क्लेम कर दीजिए हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव अबंडेंट रीडिंग। साथ ही साथ यहाँ पे आप एंजल्स नंबर भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं रीडिंग्स बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग यहाँ पे। सो काइंडली डू फोकस ऑन द शफलिंग ओवर हियर। तो एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे कि सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स विच सेज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर अबंडेंस खुलने वाली है। यहाँ पे आप यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हो बहुत सारी चीज़ों को। आपको यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी फील होगी, आपको एक अलग ही ऊर्जा फील होने वाली है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके अंदर। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था तो आप बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशनल स्किल्स भी यहाँ पे आप शार्प करोगे या फिर उसमें एक अलग अलग तरीके ढूंढोगे। यू विल टेक द सपोर्ट ऑफ AI या फिर टेक्नोलॉजी, लर्निंग्स। यू आर लर्निंग समथिंग, मैं देख रही हूँ, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो ये सारी चीज़ें दिख रही है। और साथ ही साथ आप बहुत ही ईजिली डिटैच होने वाले हो, स्पिरिचुअली डिटैच होने वाले हो यहाँ पे फॉर योर ईगो और समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू फॉर अ गुड कॉज यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, अबंडेंट चेंजेस यहाँ पे, विच इज़ ब्यूटिफुल। क्योंकि उससे क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि चीज़ें अनवेल थी या फिर इट वॉज नॉट हेल्दी इनफ, इट वॉज हैविंग यू अ ट्रॉमेटाइज इफेक्ट ऑन यू। यहाँ पे मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, बहुत ही फटाफट से एनर्जी भागती हुई दिख रही है और ये सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आई कैन से ओवर योर कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी पर अब उसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा एक शिफ्ट आने वाला है कि आपको ऐसा पुश मिलने वाला है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिवाइन। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे यू विल बी गेटिंग पुश्ड, ठीक है। तो बस खाली ये एक चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ना मत कहिएगा या फिर ज़्यादा सैड होके या फिर किसी भी डर में यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को मना मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि इस साल 2026 में आपका जो मेजर प्रॉब्लम अगर है तो वो क्या हो सकता है, वो है हद से ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा आप अगर वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए टू गेट मैनिफेस्टेड या फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा टर्मोइल झेल रहे हो या फिर आप यहाँ पे कह सकती हूँ कि कुछ नया शुरू करना चाहते हो या फिर आप एक क्लोजर लाना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे कोई एक्शन, मतलब कि यहाँ पे कॉल टू एक्शन कहा गया है। अभी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको विजडम यूज़ करना है, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है, इंट्यूटिवली आपको एक डिसीजन पे आना है यहाँ पे। यू शुड नॉट वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम एनी मोर। यहाँ पे अगर एंटर करना है तो एंटर कर लो, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लो, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब वेटिंग पीरियड 3 महीने का रख सकते हो, 3 हफ्ते का रख सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो आप किसी भी विषय में, सिचुएशन में, पर्सन के लिए या फिर कुछ भी एनी मैटर ऑफ लाइफ आप गुड 3 मंथ्स दे सकते हो
ताकि वो यहाँ पे वो कुछ आपको फाइनल क्लोजर मिल सके, या फिर आपको फाइनल बिगनिंग मिल सके, या फिर फाइनल डिसीजन बन सके। पर उसके अलावा या फिर इससे ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा। यू हैव टू एंड समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे, वरना क्या होगा, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या दर्शाती है? इमोशनल विड्रॉवल, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चेंजेस, या फिर मूड स्विंग्स, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी डिसीजन ले लेना, ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से आप यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर लूजिंग योर पॉजिटिविटी, यू आर गेटिंग नेगेटिव यहाँ पे। कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेजीनेस हो रही है, नहीं वाणी पे कोई मतलब आपका कोई कंट्रोल है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें दिख रही है। अगर ज़्यादा डिनायल में चले गए या फिर ज़्यादा ईगो ट्रिप में चले गए, यहाँ पे दोनों ही तरीके से आपका लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे यही एक चैलेंज है यहाँ पे 2026 में, कि कोई भी एनर्जी में, कोई भी शिफ्ट में यहाँ पे एक्सेप्टेंस फटाफट से लाइएगा, ज़्यादा एनर्जी को मोमेंटम गेन मत करने दीजिएगा, वरना वो चेंजेस आपके लिए घातक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या गाइडेंस है यहाँ पे। तो आपके लिए एक ही गाइडेंस है यहाँ पे, टू मैनिफेस्ट द प्रॉस्पेरिटी इज, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा संभल के बात करनी है, आपके वर्क स्पेस में, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली में, फ्रेंड में, लव लाइफ में, हर तरीके से, क्योंकि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर एक गैप नजर आ रहा है, या फिर एक कम्युनिकेशनल गैप नजर आ रहा है, जिसमें यहाँ पे तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट्स, ओवर थिंकिंग, डोमिनेशन, ये सारी चीजें ज्यादा दिख रही है। कलह प्रिय कहते हैं ना, जिसको कलेश बहुत प्रिय होता है, ऐसी टाइप की कोई एक्टिविटी अगर आपको पसंद है, जिसमें आपको जानबूझकर किसी को मतलब छेड़ दिया, या फिर आपने बस खाली कहते हैं ना कि पिन लगा के चले गए, वैसा नहीं करना है आपको। मस्ती में भी नहीं करना है, क्योंकि वो मस्ती में बस्ती उठ सकती है, तो वैसा नहीं करना है। या फिर जानबूझ के किसी को इंस्टिगेट कर लिया, ऐसा कोई मजाक कर लिया जो शायद किसी और के लिए बड़ा हो जाए और फिर आपको भी उसमें नेगेटिविटी क्रिएट हो गए, वैसी सारी चीजें नहीं करनी। और साथ ही साथ जो भी कपल्स यहाँ पे देख रहे हैं फॉर देयर सेपरेशन थिंग यहाँ पे, तो मैं ये कहूंगी कि 2026 में अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसमें आप स्टक हो, या फिर ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप स्टक हो, जिसमें यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको थोड़ा सा स्पेस ले लेना है और थोड़ा सा टाइम लेना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे चीज़ों में आगे बढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेलीपैथिकली हो या फिर वर्बली हो या फिर नॉर्मली अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ही होगा। उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे पूरी दुनिया एक साइड और हम दोनों एक साइड, वैसी वाली एक वाइब्रेशन होती है। पर अगर आप दोनों ही अलग अलग हो रहे हो, तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी भी दिख रही है, विच इज नंबर 5 ओवर ईयर, और यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एंड दिस इज 5 फॉर द मेजर अरकाना यहाँ पे द हेरोफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो 2026 है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्दी से गुजरने वाला है, फटाफट से गुजरने वाला है। पता ही नहीं चलेगा कब 2026 शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। बहुत फास्ट चेंजेस आने वाले हैं, प्रैक्टिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस और स्पिरिचुअल चेंजेस। ये तीनों के तीनों चेंजेस बहुत ही ज्यादा फटाफट से आपको देखने मिलेंगे, महसूस करने मिलेंगे यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको गाइडेंस में कही है वो आपको याद रखनी है, साथ ही साथ कुछ जो चैलेंजेस कहा है वो याद रखनी है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि कोई अपॉर्चुनिटीज आप मिस ना करें। ठीक है, तो आप भी मतलब ना, आपको डरना नहीं है अभी, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना हो, चाहे वो आपको पॉजिटिविटी या फिर वो आपको रिजल्ट दे ना दे। फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो यहाँ पे, तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बस आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे खुश हो जाइए, और उसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो और आप इंस्टिंक्टिव यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, पर उससे पहले काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज, एंड कमेंट डाउन बिलो 333 आई स्ट्रांगली क्लेम दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट रीडिंग्स। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल कार्ड में से आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस डेक्स में से मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेने वाली हूँ,
ठीक है, नॉट मोर देन दैट. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. प्लीज गाइड मी फॉर माय लवली व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. सो यहाँ पे आपको कहा गया है ट्रू ऑफरिंग्स. ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड टर्न्स इट टू लव. यहाँ पे आपको ट्रू ऑफरिंग्स यहाँ पे देखना है. इस साल आपको बहुत ही ज्यादा दिल से ट्रू ऑफरिंग्स करनी है. यहाँ पे आपको दिल से सरेंडर करना है, आपको दिल से भरोसा करना है कि हाँ ठीक है, फाइन, मैं ट्रूली ऑफर कर देती हूँ, कर देता हूँ. आई जस्ट सरेंडर टू डिवाइन यहाँ पे एंड आई जस्ट लीव इट टू द डिवाइन यहाँ पे. ठीक है, आपको ट्रूली ऑफर कर देना है. देन यू कैन सी कि व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस. यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अनबेरेबल फील होगा. आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आई नीड टू डू समथिंग, मैं ऐसे सरेंडर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आई नीड टू डू समथिंग. बट एट दैट टाइम यू विल बी लर्निंग द ट्रू ऑफरिंग्स कि अगर आपने दिल से सरेंडर किया है ना, तो फिर आपको फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको रिटर्न में आपको प्यार ही देगा या फिर वो वर्थ देगा जो आप डिजर्विंग हो. ठीक है, सो साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं लव ऑरेकल में से आपके लिए क्या आ रहा है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो 3 बार अपने मन में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो आपके और आपके पार्टनर का नाम, और साथ ही साथ उनको भी ये रीडिंग शेयर कर दीजिए. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. रीपेरेंटिंग योर सेल्फ. यहाँ पे मुझे लव लाइफ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रीपेरेंट करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो, इनर पीस पे काम करते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो पेरेंटिंग था बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी पेरेंटिंग था. यहाँ पे मतलब कि आपकी जो मतलब आपका जो बचपना है या फिर बचपन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज गया है, चैलेंजिंग गया है, स्ट्रगलिंग गया है, या फिर कह सकती हूँ कि वो सारी लग्जरीज या फिर वो पल नहीं मिले हैं जहाँ पे आप खिलौने से खेलते थे, या फिर आप नॉर्मल तो था नहीं, कुछ भी, सब कुछ चैलेंजिंग था यहाँ पे. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कुछ पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत या फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है, स्ट्रगल करना पड़ा है. इस वजह से अब क्या हो रहा है कि अगर आपके लाइफ में यू आर लाइक पेरेंट टू ईच अदर. ठीक है, अब ये जो डिवाइन पार्टनर है या फिर वो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है ना, वो आपके पेरेंट का काम कर रहा है. मतलब कि वो आपको वो सारी चीज़ें मतलब आपको प्रोवाइड कर रहा है. फिर वो हम कहते हैं ना कि वो पार्टनर के सामने बच्चे बन जाते हैं, वैसी वाली एक फीलिंग है कि आप अपने पार्टनर के सामने बच्चे बन जाते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके सामने बच्चे बन जाते हैं. और वो सारा प्यार, पैम्पर, या फिर वो लग्जरीज, या फिर जो भी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, वो आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं 2026 में. तो यहाँ पे आई कैन से कि एक बहुत ही ज्यादा प्यारा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे. और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पे आप अपने पेरेंट को माफ कर दें, ठीक है, अगर लव लाइफ में ऐसी कोई चीजें हुई है जिसमें आपके पेरेंट्स थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं या फिर सेपरेशन का रीजन बन रहे हैं, फिर वो पेरेंट्स हो या पेरेंट्स इन लॉ हो यहाँ पे, ठीक है, आप उनको माफ कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए और अपने हीलिंग पे फोकस कीजिए. आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे हील हो जाएगी. और धीरे धीरे अगर आप सच में एक दूसरे से यहाँ पे एक दूसरे के लिए बने हो तो आप वापस मिलोगे यहाँ पे, मतलब इसी साल मिलोगे वापस. पर अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए ही सही, कुछ कार्मिक चीजें हैं, क्योंकि 2 + 5 = 7 एंड 7 स्टैंड्स फॉर कार्मिक थिंग. तो जब तक यहाँ पे इमोशनल लेवल पे कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक यहाँ पे कुछ कार्मिक बॉन्ड कंप्लीशन पे नहीं आएंगे. तो वंस यू फील स्टार्टेड सिक्योर, तो जो साथ में है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, या फिर जो यहाँ पे साथ होने वाले हैं बहुत जल्द उनके लिए गुड न्यूज़ है. क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं एक रीयूनियन का भी सिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, विच इज सो beautiful and abundant. यहाँ पे you can claim the energies by liking, sharing and subscribing and also mentioning your person names. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये अवसर दिख रहा है. Let's see from the Psych Tarot Oracle deck. तो यहाँ पे सामने से ही उछल के कूद के यहाँ पे मास्टर नंबर 11 आया है विथ अ बैलेंस. यहाँ पे ब्यूटिफुल. यहाँ पे आपके मन में जितने भी या फिर आपके जितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ पे, प्यार को लेके, पैसों को लेके, जो भी सिचुएशंस हो रही थी या फिर हो रही है या फिर होने वाली है यहाँ पे इन फ्यूचर ऑल्सो, यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि
यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेलने वाले हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल ऑरा यहाँ पे, वेयर बैलेंस इज इन योर वे, यहाँ पे आपको मास्टरी आ रही है यहाँ पे, वेयर यू आर हैविंग ऑल द एलिमेंट इन योर फेवर, दैट इज द मेंटल पावर, प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस इन योर कंट्रोल, योर थिंकिंग, मतलब एवरीथिंग। यहाँ पे कहते हैं ना कि कॉल टू एक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, या फिर आप कर पा रहे हो, उसके लिए स्टेप्स ले पा रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो पा रहे हो, या फिर इमोशनली डिसीजन ले पा रहे हो, स्टैंड ले पा रहे हो। साथ ही साथ आप अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार हो, या फिर आप ट्रम्पेट सक्सेस के लिए सोच रहे हो यहाँ पे, या फिर यू आर वेरी वर्बल एंड यू आर कन्फ्रंटिंग टूवर्ड्स द थिंग व्हाट यू एक्चुअली नीड और यू शुड डू। ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा एम्पावरिंग रीडिंग दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर ऑरेकल कार्ड रीडिंग। यहाँ पे काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम, कनेक्ट एंड एक्सचेंज द एनर्जीज एंड टू शो योर ग्रैटिट्यूड। सो अब यहाँ पे चलते हैं टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट एवर इन माई रीडिंग, जो मैंने अभी तक ऐसी रीडिंग नहीं की थी, विच इज एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स फॉर 2026, जो यहाँ पे आपके अबंडेंस एंड ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा। अगर सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की बात की जाए तो यहाँ पे वो होने वाली है सैटर्न की। तो सैटर्न जो है वो मूव करने वाला है इनटू एरीज, यानी कि मेष राशि, जो कि February 13 को वो मूव करने वाला है, वो ट्रांजिट चेंज होने वाली है। ये जो ट्रांजिट है या फिर ये जो मूवमेंट ऑफ सैटर्न इनटू एरीज है यहाँ पे, वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आएगा, साथ ही साथ करेज लेकर आएगा, मतलब कि हिम्मत, जोश, जुनून लेके आएगा, ताकि आप कोई नई चीज शुरू कर सको, न्यू वेंचर या फिर कोई न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है यहाँ पे आपके लाइफ में, यहाँ पे रिगार्डिंग द फाइनेंसेस स्पेशली। साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे सोच सकते हो, बट थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट। ऐसा नहीं है कि आप इतने समय से ट्राई कर रहे हो या फिर कुछ नया भी शुरू कर रहे हो, उसमें भी आपने 1-2 दिन ट्राई किया या फिर 1-2 महीने ट्राई किया और फिर छोड़ दिया। नहीं, यू हैव टू बी रियली वेरी कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स ओवर योर। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरा ट्रांजिट, तो यूरानस जो है वो एंटर हो रहा है जेमिनी को। ठीक है, तो यहाँ पे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में यूरानस एंटर हो रहा है ऑन April 25, 2026, जो यहाँ पे आपके अंदर एक एक्टिवेट कर देगा इनोवेशन इन कम्युनिकेशन, डिजिटल ग्रोथ। अगर आप मीडिया से हो, लर्निंग में हो, या फिर आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आप कुछ नया अडॉप्ट करना चाहते हो, स्पेसिफिकली फ्रॉम यू टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहते हैं ना टेक सेवी, ऐसा कुछ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन में आप कोई इनोवेशन ला सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स टू स्पीक, कम्युनिकेट, या फिर ऑरेटर हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हम सीखते हैं। तो वो सारी चीजें दिख रही है मुझे यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट करते दिख रहे हो with the help of technology through learnings and to like you are just upscaling your like knowledge and everything यहाँ पे। और सडनली आपको यहाँ पे इसी ट्रांजिट के अंदर यानी कि यूरेनस के ट्रांजिट के अंदर ही आपको एक सडन ब्रेक थ्रू मिलेगा यहाँ पे, जिसपे आपको कोई न्यू आइडियाज दिख सकती है या फिर आपको मिल सकती है, और वो न्यू आइडियाज के थ्रू ब्रेक थ्रू होने वाले हो आप यहाँ पे कोई स्टक सिचुएशन से, या फिर कोई सिचुएशन से आप ब्रेक थ्रू, मतलब कि आप उसको आर से पार करने वाले हो, जब तक नहीं कर पा रहे थे वो कर पाओगे। ठीक है, सो इट इज अ गुड न्यूज। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ट्रांजिट होने वाला है, विच इज ऑन June 30th। ठीक है, मतलब कि 30 जून 2026 को यहाँ पे एक ट्रांजिट होने वाला है। वो है यहाँ पे जुपिटर जो है वो लियो की राशि या मतलब कि सिंह राशि में आने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, लीडरशिप क्वालिटीज है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही ज्यादा छलक के आने वाला है बाहर, और साथ ही साथ आपको एनकरेज करेगा यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप रिकॉग्नाइज होने लगोगे, आपका नेम, फेम, मनी बढ़ने लगेगा, और साथ
साथ ही साथ अगर आप सक्सेस ड्रिवन भी नहीं थे तो वो होने लगोगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को ही एनहेंस करेगा यहाँ पे और आपको वो एक बूस्ट दिलाएगा यहाँ पे, जिसमें आपको मन भी होगा ये सारी चीजें करने का। साथ ही साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है विच इज फॉर राहु एंड केतु। तो राहु जो है वो एक्वेरियस में जा रहा है यानी कि कुंभ राशि में, और केतु जो है वो लियो यानी कि सिंह राशि में जा रहा है थ्रू आउट द 2026 को। इसके वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोकस बनता हुआ दिख रहा है टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। तो अगर आप यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी फील्ड को चूज कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग इन द राइट पाथ प्रोवाइडेड इफ यू आर इंटरेस्टेड यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी टेक्नोलॉजिकल थिंग इन योर माइंड देन यू शुड ऐड वन, ठीक है। फिर आप अपना कोई भी काम हो, फिर आप जॉब करते हो तो आप साइड में कुछ कर सकते हो वेर यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एआई से रिलेटेड, या फिर कुछ फ्यूचरिस्टिक फील्ड को आप यहाँ पे एनहेंस कर सकते हो या फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होने लगोगे और उसी की वजह से आप यहाँ पे स्पिरिचुअली डिटैच होने वाले हो ईगो से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूर्य के टाइम, मतलब कि सूर्य के साल 2026 में सब लोग बोलते हैं कि ईगो बहुत रहेगा, पावर, पैशन, पोजेशन बहुत रहेगा, बट नॉक नॉक, सूर्य आपको रियलिटी भी दिखाता है और आपके अंदर उतनी ही स्पिरिचुअलिटी भी डालता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे कि गुरु का एसेंस बहुत रहने वाला है, तो गुरु जो है वो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी तो देने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको डिटैच करेगा ईगो से, फेम से और वैलिडेशन से। मतलब कि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कहेंगे लोग, या फिर कोई फेम और नेम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या गॉसिप हो रही है, आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपके लाइफ को इजी कर देगी और बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देगी। यहाँ पे ग्रोथ भी देखोगे यहाँ पे थ्रू योर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसनेस, मतलब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे और आप कलेक्टिवली आइडियाज को यहाँ पे कलेक्ट करोगे। यू वोंट बी दैट local now, you will be very premium and exclusive with your thinking, क्योंकि you are stepping into the different era of a higher wisdom। अब आप धीरे धीरे करके ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिल्टर कर रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा चर्न कर रहे हो और एक हायर विजडम पे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी है, फील होने लगी है, इंट्यूटिवली कहे, प्रैक्टिकली कहे, आपको सारी चीज़ें समझने आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ना कहते हुए, किसी को प्लीज करते ना हुए, किसी की वैलिडेशन के बिना ही नाउ यू आर नोइंग योर स्ट्रेंथ यहाँ पे, व्हिच इज ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ अगर आप ये रीडिंग 3 जैन को ही देख रहे हो, जब मैं ये अपलोड करने वाली हूँ, तो 4 जैन को है रवि पुष्य योगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन, या फिर जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उन सभी को ये कह देती हूँ, या फिर इंडिया में रहकर देख रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस योगास फॉर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, जहां पे यू कैन हैव सम फाइनेंशियल आइडिया, मतलब आप प्लान कर सकते हो, अगर आपकी कोई आइडिया थी ऑलरेडी फाइनेंस के रिलेटेड कि ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए, या फिर नहीं भी थी तो आप क्रिएट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर जमीन है तो जमीन में कर सकते हो, ये सारी चीजें दिख रही है। साथ ही साथ आप न्यू बिगिनिंग्स देख सकते हो, ठीक है, आप न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हो, आई मीन टू से। और साथ ही साथ इस दिन पे अगर आप कोई स्पिरिचुअल रेमेडी कर रहे हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि स्पिरिचुअल रेमेडी में क्या करना चाहिए, तो पहले तो आपको सूर्य का बीज मंत्र जप करना चाहिए और साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा चैंट करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप अपने कुल देवी या फिर देवता का भी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन में आप जिस भी गॉड गॉडेसेस या डाइटी को मानते हैं उनके रिलेटेड आपको चैंटिंग्स करनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप सिंपली ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी चैंट कर सकते हैं 108 बार मिनिमम, ठीक है। तो इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल एनर्जी कहूं फॉर द 2026, तो यहाँ पे अगर कुल मिला के एक फॉर्मूला अगर मुझे आपको कहना हो तो वो होगा एक्सपेंशन, इनोवेशन एंड डिसिप्लिन एक्शन, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन एक्शन के साथ यहाँ पे
एक्सपेंशन करोगे या फिर इनोवेशन लेके आओगे अपने एक्सपेंशन में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सक्सेसफुल ईयर होने वाला है आपके लिए, फाइनेंशियली भी, साथ ही साथ इमोशनली भी और यहाँ पे स्पिरिचुअली भी। साथ ही साथ ये एक पावरफुल ईयर है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और कॉन्शियस इवोल्यूशन के लिए, जिसमें आप इवॉल्व तो होने वाले हैं पर कॉन्शियसली होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो आउट ऑफ मिरेकल होगा। हाँ, नो डाउट कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ मिरेकल होने वाली है, लाइक आउट ऑफ फ्लुक होने वाली है, जिसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो भी होने वाले हैं इन अ पॉजिटिव वे यहाँ पे। पर कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको कॉन्शियसली फिर समझ में आ जाएगी कि यस दिस वाज मेंट टू बी, सो इट हैज बीन डन लाइक दैट। सो दिस वाज ऑल फॉर यू यहाँ पे। सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल अबंडेंट एंड अ मैजिकल रीडिंग यहाँ पे, जिसमें आई होप आपको रेजोनेट हुई हो, आपको क्लैरिफिकेशन मिला हो, क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो काइंडली शो योर ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए या फिर एनर्जीज को क्लेम, कनेक्ट और एक्सचेंज करने के लिए काइंडली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट्स रेजोनेट हुए हैं या फिर जो आपको क्लेम करना है, या फिर यू कैन ऑल्सो गिव मी द सजेशन कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखनी है। एज वेल एज यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप, और ज्वाइन द मेंबरशिप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, या फिर आप बायो में जाके भी देख सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड है तो आपको मेरे होम पेज पे डायरेक्टली ही ज्वाइन का बटन आ जाएगा, तो यू कैन सिंपली क्लिक टू द join button and then you can join accordingly whichever you feel to। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो आप सोशल मीडिया के लिए या फिर सोशल हैंडल्स के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक्स या फिर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे एक्टिव हूँ और साथ ही साथ इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे एक्टिव हूँ, और मेरा एक ही इंस्टाग्राम हैंडल है विच इज @blessings of oracle। ठीक है, एक ही है, वो ओजी अकाउंट है जिसकी मैंने लिंक यहाँ पे दी है, क्योंकि मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं या फिर लिंक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने इस चैनल पे ही डालती हूँ, बाकी कहीं और प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सो बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या फिर पर्सनल पेड रीडिंग्स करवानी है तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली कम टू माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी एंड देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बाय एनी मीन, तो आप मुझसे ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हो फॉर द क्वेरीज एंड द बुकिंग्स ओवर हियर। तो ईमेल भी मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल एंड साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ स्पेशल शाउट आउट टू द कॉन्स्टेंट मेंबर्स विच इज टू प्रहलाद बिश्नोई एंड दिलांकाना देव, एंड स्पेशल थैंक्स टू Vinayak ji and UR Real Estates for showing the gratitude and faith in this channel Blessings of Oracle. Two super thanks. So this was all. अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। पर रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपने ये रीडिंग्स अभी तक चेक नहीं किया तो कर लीजिएगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?